और पर्स हो गया, पैसे उसी में थे सारे। मम्मी पता है रोने लग गई थी, वो हो गया था। आज पहली बार मैंने मम्मी को रोते हुए देखा, मम्मी के आंसू देखे मैंने पहली बार। दिल में दुखी होती हूँ, नहीं होती ना। हाँ, दुख तो होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एंड सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं ममता बिस्ट्रा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने आज के न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और आज हम बाहर कहीं जाने वाले हैं क्योंकि वो करवा चौथ का टाइम थोड़ा सा नज़दीक आने वाला है ना, तो इस लिहाज से हम सोच रहे हैं कि करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह कर लें। वैसे तो आजकल नवरात्र चल रही है तो हमें लग रहा है भीड़ भाड़ रहेगी, तो हमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, हमें शॉपिंग तो करनी ही है। तो आज हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। वैसे तो आपने लाजपत नगर, जनपद नगर, ये सब तो जनपद मार्केट, ये तो सब आपने देख ही लिया। आज हम कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने वाली हैं, देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं करके। फ़िलहाल अभी तो आज बहुत तेज़ धूप हो रही, बहुत ही ज़्यादा, तो लग रहा है गर्म तो होने वाला है बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैंने क्या पहना है वो कैसे दिखाऊँ आपको मम्मी से बोल के मम्मी दिखाएंगी। मम्मी भी शायद रेडी हो चुकी हैं, तो तब तक मैं अपना सारा सामान यहाँ से समेट लेती हूँ। कौन सा पाउडर? नहीं, वो आपके पास ही है, मैं नहीं लेके गई। मेकअप करने के लिए मम्मी को पाउडर चाहिए चाहती हूँ इनको। मेरा फोन आपके पास ही है ना? मैं खुद ही नहीं देख पाती अपने फोन को। तो गाइस, मेरी सासू माँ यहाँ मेकअप शेकअप कर रही है अभी चिढ़ती है तू मेरे से। मैं क्यों चिढ़ूंगी भाई, अपना मेकअप तो पहले ही कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, बुढ़ापे के हिसाब से मम्मी सही लगती है अपने हिसाब से मैं सही लगती हूँ क्या? हाँ, मैंने वो निकाल दिया सही। अब आज मैंने दूसरा वाला मंगलसूत्र पहन लिया, ये वाला। ले अच्छा, मेरे उसमें आज वीडियो कॉल है। बस गाइस, अब चलते हैं। तब से जा रहे हैं बोल रहे हैं, और जल्दी जाएंगे सोच रहे थे। 9 बज गए, मम्मी तो चली गई हैं नीचे, मैं भी चलती हूँ। बट कल मम्मी गिर गई थी, कल हम बहुत घूम गए ना, तो इस वजह से वो हो रहा था, पैरों में दर्द हो रहा भी से मेरे। कहाँ चली गई? चलो तो बस तो हमें यहाँ से मिल ही गई थी। और आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हमें टाइम से बस मिल गई थी, नहीं तो हमें बहुत वेट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि हमें सीट मिल गई थी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था तो सीट तो भाई बनती है, खड़े खड़े नहीं जा सकते इतना। तो हमें यहाँ से 3 घंटा लग गया था। तो अभी हम हैं लाल किले के ठीक सामने। यहाँ पे भी एक मार्केट लगी हुई है, और यहाँ पे मैंने सैंडल वगैरह का जो प्राइस पूछा, भाई मैं तो उसको सुन के ही हैरान हो गई थी। आप भी सुनिए। 250 में 2 जोड़े। 250 में? 250 में 2? हाँ, भगवान भैया कितने में है? 250 में 2 जोड़ियाँ 125 रुपए की एक जोड़ी। क्या बोला तूने? 250 में 2 जोड़ियाँ 125 रुपए की एक जोड़ी। 250 में 2? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पसीना मेरे को इतना ज्यादा हो गया है, क्या मतलब बट यकीन नहीं हो रहा, मुझे 250 के 2 मिल रहे हैं मेरे को दोबारा पूछना पड़ा कि 250 के 2 हैं। लो पैसे, एक बार पैर में डाल के तो देखो। तो यहाँ पे जो सैंडल का जो रेट था वो था 250, मतलब 2 जोड़े आ रहे थे 250 में। और भाई ये देख के ही मैं तो भाई पहले तो हैरान हो गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे सैंडल वगैरह देखी। मम्मी को ये यहाँ पे एक ग्रे वाली पसंद आ रही थी, वैसे इसमें बहुत सारे कलर थे। और मेन बात ये थी कि यहाँ पे मुझे अपने साइज़ का मिल गया था, और मैंने ये वाला देखा था, ये वाला ट्राई किया था। मेरे को फ्लैट में ही लेनी थी, तो मुझे ये पसंद आया। तो सैंडल वगैरह लेने के बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। और ये मार्केट जो है वो ठीक लाल किले के सामने पे है। और मार्केट का नाम क्या है ये मुझे पता नहीं है, लोकेशन मैंने आपको बता दी है, लाल किले के ठीक सामने पे है।
और ये जो मार्केट बहुत लंबी मार्केट है और ज़्यादातर ना यहाँ पे लड़कों का ही सामान था, मतलब शूज़, शर्ट, टी शर्ट, ये सब ज़्यादातर लड़कों का ही था, लड़कियों का बहुत कम ही था। तो गाइस 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं चांदनी चौक और मम्मी बिल्कुल हो गई है, थक हार गई है। अभी जबकि हम अभी हमने एंट्री ही करी है यहाँ पे, अभी तो हमने भीड़ का सामना करना है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं चांदनी चौक और यहाँ का हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। हम गूगल मैप के ज़रिए आए हैं और थोड़ा सा लोगों से पूछ के यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आई हूँ मैं पापा के पीछे ही आई हूँ, तो मुझे यहाँ का तो कुछ भी सच में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो देखते हैं आज हम यहाँ से शॉपिंग कर भी पाते हैं या नहीं। हम पहुँचने वाले हैं अरुण की शॉप पे। भाई मम्मी ने उधर ही जाना है, घर से ही मम्मी फिक्स करके आई है कि उधर ही जाना है करके। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही ना यहाँ पे आज। मम्मी आ जाना पीछे से, पसीना। हम पहुँच चुके हैं, बट इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है ना, मम्मी तो चले गई है। हम लग चुके हैं लाइन में जाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेला लग रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। नवरात्रि का भी सीजन है, उस वजह से भीड़ है। अब इतनी दूर आए गए हैं मम्मी की पूरी घर भाई। ये भी तो सही लग रहा है कलर, चलो खोल के नहीं दिखाएंगे। तो बुलाना नहीं, ऐसा कलर का है मेरे पास। तो अभी हम हैं अरुण की दुकान पे और भाई यहाँ पे जो भीड़ थी ना, कसम से मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे ही गए थे, यहाँ पे यहीं पे ही हमने साड़ी वगैरह देखी कुछ, और एक दो तो पसंद आई थी, बट मेरा मन था कि थोड़ा खोल के देखें, तो बाद में पता चला कि खोल के देखते हैं। बट ऊपर एक फ्लोर ऊपर जाना था हमें, हम यहीं पर अटक गए थे। और यहाँ पर देखो, अब ऐसा लग रहा था पूरी दिल्ली पलट के आ रखी है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी अरुण की, क्योंकि मतलब यहाँ से ज़्यादातर लोग शादी के लिए ज़्यादा ले जाते हैं ना। गाइस इतनी भीड़ हो रही है अरुण की शॉप में हम जाके आ चुके हैं। मम्मी की भी ख्वाहिश पूरी हो गई है और लिया हमने कुछ दी। चलो अब आगे तो मम्मी को जाना था अरुण के वहाँ पे जाके मन की तसल्ली कर ली है हमने। और फिर हमने सोचा चलो वहाँ तो भीड़ हो रही है, तो एक दो दुकानों में हम देख लेते हैं, अगर पसंद आया तो ठीक है, वरना हम घर को ही चले जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और भाई ये लहंगों को तो देख के मेरा मन कर रहा था कि मैं फिर से एक लहंगा ले लूँ, इतने सुंदर लग रहे थे ना, क्या बताऊँ। तो फिर हम गए एक शॉप पे गए, हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे हमने एक दो साड़ियाँ देखी। तो यहाँ पे बट मेरे को कुछ खास जैसा पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो ये अंकल जी खोल के ज़्यादातर अच्छे से दिखा भी नहीं रहे थे। एक दो ही साड़ियाँ इन्होंने हमें दिखाई, तो हमने वो ही देखी, बट वो पसंद नहीं आई। फिर हम यहाँ से निकल गए थे। इसमें भी एक साड़ी जो देखी थी वो कपड़ा मेरे पास था, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। फिर उसके बाद हम निकल गए आगे की ओर, और आगे प्लेन, हाँ प्लेन। एक इस टाइप से हम नेट में देख सकते हैं। नहीं तुझे देखनी है नेट में। वैसे तो अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है, देखो हाथ रखो। ये मतलब वो भैया भाई को शादी में आ दो, ये भी तो ठीक लग रही। गाइस चांदनी चौक आओ तो भाई खा पी के आराम से थक गई हूँ मैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तब से साड़ी ही दिखा रही है और तो कुछ दिखा नहीं रही है।
तो बात ये है कि आज हम साड़ी ही लेने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि करवा चौथ नज़दीक आ रहा है तो मुझे साड़ी ख़रीदनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही ले ही लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ वगैरह भी सिलवाना होता है ना, तो फिर टाइम लग जाता है, और एक तो नवरात्र चल रही है तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये काम भी निपटा ही लेते हैं। यहाँ पे तो हमें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई, तो इसलिए हमने सोचा चलो एक दो दुकानें और देख लेते हैं, अगर पसंद आया तो ठीक है, वरना हम घर को चले जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यहाँ पे। एक तो नवरात्रि का सीज़न चल रहा है तो उस वजह से भी ज़्यादा भीड़ हो रही है। बट मेरी नज़र तो भाई कसम से कह रही हूँ लहंगों पे टिक जा रही थी, क्योंकि ये होता है ना कि किसी की चमक धमक को देख के लेने का ही मन कर जाता है। वो बोलते हैं ना बाज़ार का जादू चल ही जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरा लहंगे ही लेने का मन कर रहा था, मैंने कहा साड़ी तो छोड़ो भाई, लहंगे खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद हम आए ये वाली शॉप पे, और यहाँ पे भी हमने एक दो साड़ी देखी, तो आप भी देख लो ऐसी कौन सी सही लग रही है वो आप लोग बताना। यहाँ पर से ही मैंने साड़ी खरीदी। रेडी रेड चाहिए क्या? कुछ और भी दिखा दो। एक ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 2 साड़ियाँ पसंद आई। वैसे तो मैंने ज़्यादा साड़ी खुलवाई नहीं, 4-5 ही खुलवाई थी, उसमें से मैंने 2 साड़ी सिलेक्ट की। बट थोड़ा सा मुझे रेट में वो हो रहा था, रेट थोड़ा सा मतलब मेरे बजट से बाहर जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा अटक रही थी कि लूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। वो होता है ना कि दुकानदारों के मुंह में थोड़ा सा पॉलिसी होती है कि इस तरीके से कन्विंस करते हैं ना कि आप खाली देखने भी आओगे ना तो आप पक्का एक साड़ी तो लेके ही जाओगे। वैसी हाल हमारा भी हो रहा था। हम एक साड़ी लेने के लिए आए थे, बट हम यहाँ से 3 साड़ी लेके गए। फिर उसके बाद मैंने पहन के देखा, मैंने कहा एक बार अपने को देख लूँ कि कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में। तो एक मैंने ट्राई की यहाँ पे, मेरे को ठीक ठाक लगी, मतलब उतना खिल के नहीं आ रहा था, मतलब वो होता है ना जच ही नहीं रहा था। तो गाइस फाइनली साड़ी वगैरह तो हमने ले ली है, और भाई मुझे अपनी साड़ी इतनी महंगी पड़ गई ना, मुझे ऐसा लग रहा है। मम्मी तो बोली ले 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 ले, हाँ मम्मी बोली ले 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 ले। मैंने कहा पैसे यार, पैसों का हो जा रहा है गड़बड़। लाओ बॉटल लाओ। अच्छा आपके पास ही टाइम हो गया? ये लहंगे देख के मन कर रहे हैं, अभी फिर से खरीद लूँ मैं लहंगे। टाइम क्या होगा? टाइम अभी बहुत शॉपिंग कर ली, अब हम खाएंगे। मम्मी क्या खा रहे हैं? छोले कुछ ऐसी भूख लग रही है ना, पेट में मेरे गुड़गुड़ हो रही है। एक तो सुबह हम हल्का फुल्का ही कुछ खा के आए थे, हैं? मुझे नहीं पता कौन सी, यहाँ तक आ गया वही बहुत है। हाँ गरम हर जगह ये होना चाहिए, हर जगह खा के खाना है। बड़े देख रहे हो? नहीं है कड़े, ये बड़ा हो गया ना, ये बहुत बड़ा है। वो दे देंगे, साइज इसका साइज का दे देंगे, मतलब किसी को मैरून एक पे खाना तो है डाल ही देंगे, ये वाला एक खाना डाल। ये अच्छे लग रहे हैं हैं कड़े। तो साड़ी वगैरह तो हमने ले ली थी, अब बारी थी चूड़ी वगैरह लेने की। तो मैंने सोचा जिस हिसाब से मैंने साड़ी ली है उसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा चूड़ी मैच करते हुए ले लूँ करके। तो हम ये वाली शॉप पे गए, और वो होता है ना कि एक साथ अगर तुम इकट्ठा एक साथ देख लो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि किस टाइप का लूँ करके। तो वही हाल मेरे साथ भी हो रहा था। तो चूड़ियाँ तो मैंने कैंसिल कर दी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह देख लूँ करके, और यहाँ पर जो नेल पेंट का रेट था वो सेम ही था जो ज़्यादातर होता है, 50 और 100 इसी रेंज में ही था। फिर उसके बाद मैंने झुमके वगैरह देखी, जो मैंने लेनी तो नहीं थी, बट मैंने सोचा चलो एक बार नज़र डाल ही लेती हूँ। तो गाइस खाना पीना तो हमारा हो चुका है, पेट पूजा भी हो गई और शॉपिंग वगैरह भी हमारी हो चुकी है। बट एक बड़ा गंदा काम हो गया। मम्मी की शक्ल देख के अब मम्मी पता है रोने लग गई थी। वो हो गया था आज पहली बार मैंने मम्मी को रोते हुए देखा, मम्मी के आंसू देखे मैंने पहली बार। मुझे भी उस टाइम थोड़ा अजीब सा हो गया था, बट अब क्या कर सकता है। हुआ ये कि हमने कुछ लिया और मम्मी अपना पर्स वहीं छोड़ के आ गई, और वो पर्स खो गया, पैसे उसी में थे सारे। मम्मी ने एक महान काम कर दिया है आज। मम्मी किसे वैसे मुझे लगा नहीं था कि मम्मी रोएगी करके, बट मम्मी रोने लग गई थी इस टाइम पे। सच में अजीब सा लग रहा था। चलो कोई नहीं, जो गया गया, क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? बताओ कुछ तू दे सकती है। मैंने
खजाना खोल रखा है, पता है बहुत बड़ा खजाना है मेरे पास। आज मैंने इतनी महंगी शॉपिंग कर ली, वैसे मैंने डांट खा दिया घर जाके उनके हाथ से। वैसे तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर फिर भी अपने बजट से ऊपर चली गई हूँ मैं। चलो अब हम देखते हैं मेट्रो, क्योंकि मम्मी का मूड हो गया है खराब, तो इसलिए मेट्रो स्टेशन चलते हैं। मेट्रो से जाएंगे आराम से पर्स खोने के बाद, ठीक है। सर्दी में दुखी होती हूँ, नहीं होती ना। हाँ दुख तो होता है भाई यार। अब वो वैसे लिया होता ना, कुछ खरीदारी की होती तो महंगा भी हो जाता तो कोई बात नहीं, पर ये मम्मी को खो गया ना, इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है। किसकी नजर लग गई? वो कह रहा था तुम सास बेटी दोनों अच्छी हो। सास नहीं मैं बताती हूँ किसकी लगी। मम्मी वहाँ बार्गेनिंग कर रही थी तो इसलिए। तो पैसे वगैरह तो हमने खो दिए थे और हम चले हैं यहाँ पे पर्स लेने के लिए, और इसमें रखने के लिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं बचा था। बट हमने सोचा चलो ये एक दो हम देख ही लेते हैं यहाँ पे किस टाइप के पर्स मिल रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने एक दो तो देखे, बट वैसी वैरायटी नहीं थी, कुछ खास जैसा नहीं था, इसलिए मैंने एक दो देखे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया वो भी। फिर हम चले गए मेट्रो स्टेशन की ओर, क्योंकि अब बस में जाने की बिल्कुल भी हालत नहीं थी, तो हमने सोचा चलो मेट्रो से ही चलते हैं। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे, और भाई इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना आज, मैं क्या बताऊँ। मम्मी तो बहुत ज़्यादा थक गई है मम्मी मम्मी से आज कुछ नहीं बोल रहा है भाई, मम्मी इतने गुस्से में है ना आज। मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पर्स मैंने चोरी कर रखा है मम्मी को। गौर से देखो इस औरत को, ये लापरवाह औरत को देखो गौर से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गाइस दुख तो मेरे को भी हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट क्या करूँ। मेरे को अब आपको पता है मेरे को हंसने की आदत है, तो मम्मी रो रही है यार। मम्मी मत रो यार। अब हम यहाँ से कर रहे हैं बस का वेट। अब तो यहाँ से हम घर पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे, और चाय पानी भी हमारा हो चुका है। हम पहुँचे 6 बजे के आसपास पहुँचे। हम सुबह निकले थे 9 बजे के आसपास, और हम सुबह बस से गए थे ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग गया ना। यहाँ से बस का 3 घंटे का 3 घंटे का रास्ता था, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग गया था। आते वक्त तो हम मेट्रो से आए, और आज भाई दिल खोल के शॉपिंग कर रखी है मैंने। आज मैंने बहुत शॉपिंग कर रखी है, और मम्मी ने भी दिल खोल के पैसे उड़ा के दिल खोल के पैसे खो के आई है मम्मी। मम्मी कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत मस्त। मैं कभी नहीं जाऊंगी चांदनी चौक भाई। मम्मी का चांदनी चौक का एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। नहीं, हाँ वो मम्मी कुछ निकाल रही थी ना, मम्मी ने कुछ वहाँ पर से ख़रीदा, तो उस चक्कर में मम्मी के पैसे गिर गए थे, पर्स ही गिर गया था, तो इस वजह से मम्मी को बहुत दुख हुआ। गाइस रोना तो मुझे भी आ रहा है, बट मैं रोती नहीं, ठीक है। मम्मी मैं आपके दर्द में शामिल हूँ, ठीक है ठीक है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिलहाल आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी करवा चौथ की आधी ही शॉपिंग हो रही है, और आधी अभी करनी बाकी है। तो फिलहाल आज अच्छा लग रहा है, इतना सब कुछ खरीदारी की ना तब। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।